दे देते हैं। हमारा परिचय हुआ विशेष सर्वेक्षण कानून को बेनीपट्टी, और आपके मौजा के जो विशेष सर्वेक्षण अमीन है, सर्वे अमीन है, वो अभिषेक कुमार है। इन्हीं को प्रतिनिधित्व किया गया है। तो यही आप लोग के यहाँ जो भी काम होगा, किस्तवार का चाहे खानापुरी का सर्वे का जो भी काम होगा, यही आएंगे। और ऑफिस में आपका सर्वे कार्यालय में कानून को सिविल प्रभारी सब लोग मौजूद रहेंगे। तो सर्वे के कार्य से पहले सबसे पहले उद्घोषणा किया जाता है। उद्घोषणा में यही कहा गया है बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा, कि आप लोग को सर्वे के काम में सहयोग करना है। अगर मेड़ पर, हार पर कुछ जंगल है, झाड़ी है, पेड़ है जिसको काटने की आवश्यकता है, अगर सर्वे कार्य में बाधा उत्पन्न होती है तो वो काटा भी जा सकता है। उसमें आप लोग बाधा अड़चन उत्पन्न नहीं करेंगे। जब जरूरत होगा तभी वो ऐसा किया जाएगा, काटा जाएगा जंगल झाड़। कभी कभी जरूरत होता है उस कंडीशन में, तो उस समय में आप लोग बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा जो भी प्रतिनियुक्त है, पदाधिकृत है, वो आपके ग्राम की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। प्रपत्र 1 में बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा उद्घोषणा किया जाता है। उद्घोषणा में आप लोगों से सहयोग की अपील की गई है कि आप लोग सहयोग करेंगे, सर्वे कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। ठीक है। आज केवल हम लोग ग्राम सभा जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं कि सर्वे में आप लोग को क्या, आप लोग का दायित्व है, आप लोग को क्या करना है और सर्वे की आगे की प्रक्रिया क्या है, केवल उतना समझने के लिए। बहुत लोगों के अंदर पैनिक हो गया है, कैसे होगा काम, कागज नहीं है, फॉर्म भरने नहीं आता है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म गलत भर दिया तो क्या हो जाएगा। तो पैनिक कुछ नहीं करना है। फॉर्म भरने में अगर आपका गलती भी हो जाता है तो सुधार होगा। ऐसा नहीं है कि जो भर के दे दिए खतियान वही बन जाएगा। इसका कोई भी पैनिक नहीं करना है, बेचैन नहीं हो जाना है। ठीक है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो समझा लेंगे हम। फॉर्म कहाँ जमा होगा, कैसे जमा होगा, किस पोर्टल पे जमा होगा, सब समझा देंगे। ठीक है। और आज ग्राम सभा से लेकर 30 दिन में अगर नहीं जमा हो पाता है तो 15 दिन का और समय दिया जाएगा। 45 दिन के अंदर आप लोगों को फॉर्म जमा कर देना है। और समय हो सकता है बढ़े, अभी ऐसा कुछ सूचना नहीं आया है, लेकिन आज आपको मान के चलना है कि 45 दिन ही समय है। बाद में बढ़ेगा तो देखा जाएगा। अभी आपको 45 दिन ही मान कर चलना है। ठीक है। फॉर्म भरने के लिए आपको अभी वर्तमान में एक ही कार्यालय है, त्योता पंचायत सरकार भवन। वो आप लोग के यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। पंपलेट पे अमीन साहब अपने नंबर लिख दिए हैं। और भी कोई सूचना, कभी भी जानकारी चाहिए होगी तो इस पे फोन करके आप लोग पता कर सकते हैं। एक और दे देते हैं। बाहर में के चिपका दिया जाएगा, वो बाहर वाला। चलिए आप ये भाई अभी तो सब मोबाइल में ले ली तो उसका काम है खत्म हो गया। पहले सुनिए ना, उसका तो बाद में काम। सुन लीजिए, उसपे खाली अमीन साहब का नंबर है और क्या क्या प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वो लिखा हुआ है। उसमें वेबसाइट है, वेबसाइट पे अमीन का, कानूनगो का, सिविल प्रभारी, एएसओ का, सबका नंबर उसमें दिया गया है। तो कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की जानकारी आप लोगों को चाहिए होगी तो वहाँ से आप नंबर निकाल के कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपके यहाँ से त्योता पंचायत सरकार बहुत दूर है, तो आप लोग को अगर जाने में समस्या होती है तो आप आज मुखिया जी के अगर कोई ऐसा जगह निर्धारित करते हैं तो समय समय पर 1 हफ्ता या 10 दिन में आके अमीन साहब यहाँ मौजा में भी बैठेंगे, वहाँ भी एक टेम्परेरी कैंप बनाएंगे। ठीक है। वहाँ पर भी आप लोग अपना जो भी समस्या है या पेपर जमा करना है वो कर सकते हैं। और जिनको जाना है त्योता जाके जमा कर देंगे, या ऑनलाइन तो सबके लिए है तो कंप्यूटर की दुकान साइबर पे है, या अपने घर से भी मोबाइल से स्कैन करके जमा कर सकते हैं। तो अब करना कैसे है ये सब उद्घोषणा हम आप लोग को समझा दिए हैं। बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा क्या उद्घोषणा किया गया है, आपको प्रपत्र 2 भरना है। प्रपत्र 2 है, घोषणा का प्रपत्र है। हम दिखा देते हैं कैसा दिखता है। इस प्रकार दिखता है फॉर्म। ये आपको
कंप्यूटर साइबर कैफे के दुकान पे हर जगह अवेलेबल है। ये खाली सैंपल है, यहाँ से आप लोग को अभी नहीं दिया जाएगा, आपको बाहर से वो हर जगह उपलब्ध है। वहाँ से दुकान से आपको लेके भर के इसके साथ दस्तावेज, जो भी दस्तावेज है, केवाला, खतियान, पर्चा जो भी है, इसके साथ उसकी छाया प्रति फोटो कॉपी करके आपको जमा कर देना है। ऑनलाइन जमा करेंगे तो अपना जो भी दस्तावेज है कोशिश करेंगे कि ओरिजिनल को स्कैन करके जमा करें, क्योंकि ओरिजिनल थोड़ा साफ आएगा तो वो अच्छा रहेगा। तो इसके साथ जो भी दस्तावेज है आज के डेट में अगर कुछ नहीं है, रसीद का कमी है या खतियान का ही कमी है, तो आज आपको केवल फॉर्म भरना है। फॉर्म में आप जो है आपके पास वो भर के खाता किसका, जमीन का जो भी भूमि का विवरणी है वो भर के जमा करिए। उसके बाद स्थल पर आके आपके अमीन साहब जांच करेंगे। हर प्लॉट पर स्थल जांच, दखल कब्जा जांच किया जाएगा। उसके बाद खानापुरी किस्तवार में जांच किया जाएगा। उसके आगे खानापुरी की प्रक्रिया है, तो खानापुरी में आपका दोबारा ओरिजिनल पेपर मंगाया जाएगा और आपके दस्तावेज की जांच की जाएगी। उसके बाद फिर खानापुरी पर पर्चा दिया जाएगा, आगे की प्रक्रिया होगी। तो आप आज आपके पास जो भी दस्तावेज है उसके हिसाब से फॉर्म भर के फॉर्म जमा कर दीजिए। फॉर्म जमा करने का मतलब ये हुआ है कि आप दावा कर रहे हैं कि इस मौजा में, इस क्षेत्र पे, इतना रकबा पे हमारा दखल कब्जा है, उसका आपके द्वारा सर्वे किया जाए, तो आपको दावा कर देना है। आपके पास फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो हम समझाएंगे। इससे पहले जो भी समस्या है कि नया खाता भरे कि पुराना कितना, नया खाता कितना भरे कि पुराना भरे, तो डिविजनल जहाँ फाइनल नहीं है, यहाँ फाइनल नहीं है तो डिविजनल आप नहीं डालेंगे, नया खाता कितना नहीं डालेंगे, पुराना ही डाल के भरेंगे। पुराना ही खतियान का आधार माना जाएगा, पुराना ही नक्शा का आधार लिया जाएगा डिविजनल का, तो नया आप लोग नहीं भरेंगे। अगर आपको नया से ही समझ में आ रहा है पुराना, तो आप नया भर देंगे, लेकिन पुराना छोड़ना नहीं है, पुराना देना जरूरी है, क्योंकि हम लोग पाएंगे, तो इसलिए पुराना डालना जरूरी है। ठीक है। अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, रसीद नहीं कटा रहा है, तो आज आपके पास केवाला है, आप आवेदन लगा दीजिए दाखिल खारिज के लिए। 45 दिन में अगर रसीद कट जाता है तो आप रसीद के साथ लगा दीजिए, नहीं तो केवल केवाला के साथ फॉर्म भर करके जमा कर दीजिए। खानापुरी के समय तक भी आज के बाद 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी लग सकता है। खानापुरी का जो प्रक्रम आएगा, तो खानापुरी के समय में भी आप रसीद आपका दाखिल खारिज कट जाएगा, उतना समय तक भी तो जमा कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है। आज के डेट में नहीं है तो जो जितना है उसी के साथ फॉर्म भर के दावा कर दीजिए। खतियान अगर आप लोग के पास नहीं है तो खतियान वेबसाइट पे अपलोड तो किया गया है, लगभग हर मौजा का अपलोड किया गया है। कुछ मौजा का अपलोड कुछ 1%, 2%, 5% नहीं हुआ होगा, तो वो अलग केस है। अगर आपके पास खतियान है तो उसको रसीद को लगा करके फॉर्म भर के जमा करेंगे। नहीं है खतियान तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे, बिहार भूमि के वेबसाइट से देखिए, अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो रसीद कटा रहे हैं तो तत्काल आप रसीद के साथ ही फॉर्म भर के जमा करिए, उसमें खाता कितना भर के जमा करिए। उसके बाद दखल पर आके स्थल का दखल कब्जा भी जांच किया जाएगा, उसके बाद फिर काम किया जाएगा। दखल कब्जा बिना जांच किए हुए काम नहीं किया जाएगा, बैठे बैठे बेनिफिशियरी से काम नहीं हो जाएगा। जब तक प्लॉट पर 100% जांच नहीं होगा, अमीन साहब एक एक प्लॉट पर आके आपके जांच करेंगे, बैठे हुए कोई काम नहीं होगा। आप फॉर्म भरने में कोई कागज गलत लगा दिए हैं, चाहे फॉर्म गलत भर दिए हैं, तो इससे घबराना नहीं है, पैनिक नहीं हो जाना कि हमारा फॉर्म गलत भर गया है, खतियान भी गलत बन जाएगा। उसका सुधार भी किया जाएगा। सुधार भी आपका सर्वे कार्यालय से ही, सर्वे के दस्तावेज में, खतियान में, खानापुरी पर्चा में अगर गलती होता है तो सुधार भी सर्वे कार्यालय से ही, सिविल स्तर से ही किया जाएगा। फॉर्म में गलती हुआ है तो वो खानापुरी पर्चा मिलने से पहले ही सुधार हो जाएगा। ठीक है। खानापुरी पर्चा पर साथ में आप लोग इतवार के बाद जो खानापुरी होगा, जब प्लॉट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद जो खानापुरी पर्चा मिलेगा उसमें अगर गलती होता है तो उसके बाद भी आपको 3 बार आपत्ति लगा करके सुनवाई किया जाएगा। 3 बार आपको मौका दिया जाएगा, सुधार किया जाएगा। खानापुरी पर्चा में भी अगर गलती है, खानापुरी पर्चा के बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, प्रारूप प्रकाशन होगा, उसमें गलती होती है तो उसके 12 में प्रारूप प्रकाशन होगा,
14 में फिर सुनवाई किया जाएगा। तो ऐसे करके 3 बार आपको मौका दिया जाएगा सुधार करने का। वो हुआ खानापुरी पर्चा हम सब जांच करने के बाद 3 बार मौका दिया जाएगा। उससे पहले ही आप फॉर्म ही गलत भर के दे दिए हैं, तो उससे पहले ये खानापुरी से पहले ही प्लॉट जो वेरिफिकेशन होगा उसके दौरान ये फॉर्म जो घोषणा का प्रपत्र आप भर रहे हैं उसी दौरान आपका सुधार हो जाएगा। तो इसको मिला के 4 बार आपको मौका मिलेगा कि सुधार हो। गलती भी कर दिए हैं तो सुधार हो जाएगा। तो कुछ गलती होती है आपके फॉर्म में गलत भर देते हैं या गलत दस्तावेज लग गया है तो सुधार किया जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ आप केवाला है तो केवाला, खतियान, पर्चा, रसीद जो भी है वो लगाएंगे। एक ID को आधार कार्ड लगा देंगे। तो ये आपको भरना कैसे है, कहाँ भरना है, क्या लगाना है वो हम समझा दिए। अब इसमें आपके फॉर्म में क्या क्या भरा जाना है, क्या क्या कॉलम है वो समझा देते हैं। प्रपत्र 2 का फॉर्म है, ये आपको दुकान से साइबर कैफे से मिल जाएगा। उसमें आपको पूछा गया है राजस्व ग्राम, थाना, राजस्व थाना संख्या, एक पुलिस थाना होता है, एक थाना संख्या होता है, दोनों अलग अलग होता है। पुलिस थाना भी भरना है और थाना संख्या भी भरना है। हल्का नंबर, अंचल, जिला, ये सब पूछा गया है, ये भर देंगे। उसके नीचे 11 कॉलम है, अलग अलग कॉलम में क्या क्या भरा जाएगा। पहले कॉलम में रैयत का नाम है, तो रैयत के नाम में जीवित रैयत है जिनके नाम से दस्तावेज है तो वो तो अपना नाम भर के जमा कर देंगे, उसमें कुछ सोचना नहीं है। अगर मृत रैयत के नाम से दस्तावेज है, परदादा के नाम से है, खतियानी जमीन है, चाहे 2 साल पहले भी जमीन लिए हैं, केवाला कराए हैं और आज मृत है, तो उसमें भी मृत रैयत का नाम ऊपर रैयत के नाम में नहीं आएगा। जो जीवित है उनके वंशज है, जो दावेदार है उनका नाम भरा जाएगा ऊपर, और फिर नीचे पिता का नाम, स्वर्गीय पिता का नाम भरेंगे। तो रैयत के नाम में मृत रैयत का नाम ऊपर नहीं आएगा। जो जीवित है, जितने दावेदार है, 1 है, चाहे 2 है, चाहे 4 है, उनका नाम ऊपर आएगा, पिता का नाम नीचे आएगा। चाहे पिता के नाम से जमीन है स्वर्गीय करके वो नीचे भर देंगे। जो जीवित रैयत है वो नाम देंगे। नाम जब हो जाएगा उसके बाद आपको पता देना है, स्थायी पता है, स्थायी पता भर देंगे। उसके बाद खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी का कॉलम है, तो खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी आपके दस्तावेज में होगा, केवाला में होगा, खतियान में होगा। वहां से देख करके आप खाता, खेसरा, रकबा भर देंगे। पुराना खाता, खेसरा भरना है, ठीक है। उसके बाद जमाबंदी संख्या है, जमाबंदी संख्या आपको मालूम हो जाएगी, रसीद जो आप लोग कटाते हैं, रसीद में से जमाबंदी संख्या देख के भर देना है। उसमें एक कॉलम है किस्म, जमीन का किस्म क्या है, तो धानहर है कि भीट है कि बात का जमीन है, वो किस्म आपको डालना है, किस्म डाल देंगे। उसके बाद है आपको भूमि पर दावा का आधार। भूमि पर दावा का आधार क्या है, केवाला है कि खतियान है कि पर्चा है, वो डालना है कि आपका आधार क्या है जो दावा आप कर रहे हैं, ठीक है। अगला कॉलम है अभियुक्ति। अभियुक्ति में आपको अगर कोई वाद विवाद है, जमीन पर कोई केस चल रहा है तो उसका वाद संख्या दे देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप अभियुक्ति खाली छोड़ देंगे, ठीक है। नीचे स्थान, तिथि, रैयत का हस्ताक्षर, आधार संख्या और मोबाइल नंबर जरूर देंगे, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर से सूचना दे करके प्लॉट वेरिफिकेशन के समय में आपके अमीन साहब आएंगे कि आज इस दिनांक में इतना बजे हमारे यहाँ आप अपना प्लॉट नंबर लीजिए, प्लॉट जांच करा लेंगे। उसके बाद वहाँ पर चौहदी नोट करा देंगे, मोबाइल नंबर दोबारा नोट करा देंगे। उसके बाद आप ओरिजिनल पेपर लेकर के दिखाने के लिए सिविल कार्यालय में आएंगे। खानापुरी की प्रक्रिया होती है आगे के बाद, उसमें आप सहयोग करेंगे। उसके बाद फिर खानापुरी पर्चा मिलेगा, LCM लैंड पार्सल हो जाती है तो एक दावा आपत्ति करेंगे तो वो फिर आगे सुधार होगा। 3 बार मौका आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया खानापुरी की प्रक्रिया। सर्वे की प्रक्रिया क्या है, फॉर्म आपको क्या भरना है, कैसे भरना है। जिसके नाम से दस्तावेज है वो जीवित है वो केवल प्रपत्र 2 भरेंगे, उनको वंशावली का जरूरत नहीं है। वंशावली में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, कैसे भरा जाना है। वंशावली का भी फॉर्मेट है, प्रपत्र है, प्रपत्र 3 है। ये भी दुकान पे आपको इस प्रकार दिखता है वंशावली प्रपत्र। ये भी साइबर कैफे से आपको मिल जाएगा या डाउनलोड भी कर सकते हो वेबसाइट पर जाके। 2 पेज में होता है, एक पीछे सहमति पत्र है और आगे वंशावली है। इसमें भी आपका नाम, पिता का नाम, खाता, कितना रकबा, जो आप वचन भरे उसी प्रकार से वंशावली का भी प्रपत्र भरा जाना है।
इसके अलावा इसमें नहीं अट पाता है तो आप सादा पेपर में अपने से बना करके वंशावली दे देंगे। उसका लेकिन सत्यापन किया जाएगा ग्राम सभा करके कि सही बना है कि गलत बना है। वंशावली जो भी आप देंगे वो ग्राम सभा में सत्यापन किया जाएगा। हाँ ठीक है, नया बनाएगा। इसके अलावा आप अगर सरपंच से, मुखिया से या पंचायत सचिव से बना के रखे हैं या कोई बनाते हैं तो वो भी एक वैलिड है, लेकिन उनका भी ग्राम सभा में सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, तो जब ग्राम सभा किया जाएगा उस समय भी जनप्रतिनिधियों को सूचित किया जाएगा, वो लोग भी आएंगे, आम रैयत भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, तो वंशावली सत्यापन उस समय वैसे किया जाएगा। अगर कोई इससे पहले ही मुहर लगा करके सरपंच मुखिया का आते हैं तो वो भी ठीक है, वो भी वैलिड है, उनका भी ग्राम सभा में सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको जिस स्तर से वंशावली बना के देना है वो बना के देना है। वंशावली में नाम कहाँ से चालू करना है? वंशावली में आपका जिस नाम से दस्तावेज है, पुराने पूर्वज के नाम से खतियानी अगर जमीन है तो परदादा के नाम से अगर दस्तावेज है तो परदादा के नाम से ही नाम चालू करेंगे वंशावली में। और जहाँ तक आज के दावेदार जीवित है, जहाँ तक एक भाई है, चार भाई है, 5 भाई है, जीवित है दावेदार, वहाँ तक आकर के छोड़ देंगे। अगर उनके भी बच्चे जीवित हैं तो वो स्वयं भी जीवित है तो बच्चों का नाम देने की आवश्यकता नहीं है, उनके नाम से ही खाता खुलेगा। तो वंशावली में जहाँ तक दावेदार जीवित है तो वहाँ तक नाम आप दे करके छोड़ देंगे। नाम चालू कहाँ से करेंगे? जहाँ से आपके दस्तावेज में नाम है। अगर आपके पिताजी के नाम से वंशावली है तो उसमें दादा का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर परदादा के नाम से दस्तावेज है तो आप परदादा के नाम से चालू करेंगे। ठीक है, तो जहाँ से आपके दस्तावेज में नाम है वहाँ से आप चालू करेंगे। आज जिस दावेदार जीवित है जो दावा करेंगे जमीन पर, वहाँ पर आप आ करके आप नाम छोड़ देंगे। वंशावली कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, और जब बन जाएगा तो उसको प्रपत्र 2 के साथ संलग्न करके उसके साथ दस्तावेज का छायाप्रति फोटोकॉपी करके या तो ऑफलाइन जमा कर देंगे या स्कैन करके ऑनलाइन जमा कर देंगे। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसके साथ क्या क्या लगाया जाना है, पेपर है कि नहीं है, जो भी है वो लगभग डाउट आपका क्लियर हो गया, सब चीज बता दीजिए। पेपर जो है आपके पास आज वही उसको भर के दीजिए। 45 दिन में अगर रिकॉर्ड उनसे निकलता है या दाखिल कार्य नहीं है तो 45 दिन में अगर हो जाता है कटा के लगा दीजिएगा। नहीं हो पाता है तो आपका 5 महीने 6 महीने बाद 7 महीने इतना समय लगे, खाना पूरी के समय तक आपका वो काम हो जाएगा। तो उस समय तक भी रसीद ला करके दे दीजिएगा तो काम हो जाएगा। इसके बाद है नहीं आपका बताते हैं, बाबा के नाम से परदादा के नाम से जमीन है, अभी संयुक्त रूप से जोड़ रहे हैं तो उसमें आप संयुक्त रूप से प्रपत्र 2 में सबका नाम दे देंगे। अगर बंटवारा करा लिए हैं तो अलग अलग प्रपत्र भर के अलग अलग जमा करेंगे। अगर किसी जमीन में 4 भाई 5 भाई साथ में है तो 5 भाई साथ में देंगे। एक भाई अगर कोई अलग जमीन खरीदे हैं अपने नाम से केवल तो वो अलग फॉर्म भर के देंगे। उसमें अकेले 2 नाम से एक ही फॉर्म में 2 आदमी का नाम नहीं दिया जाएगा। अगर दोनों का हिस्सा है तब दिया जाएगा। दोनों अलग अलग दस्तावेज है दोनों का, तो एक ही फॉर्म में दोनों का नाम नहीं देना। जैसे पति के नाम से अलग के वाला है, पत्नी के नाम से अलग के वाला है, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। दोनों एक ही फॉर्म में नहीं भरेंगे। और एक ही आदमी के नाम से अगर 4 जगह है तो एक ही आदमी एक ही फॉर्म में भर सकते हैं चारों जगह जितना अटे। अगर एक फॉर्म में नहीं अटता है तो दूसरा फॉर्म भी ले लेंगे। 2 मौजा का एक ही फॉर्म में नहीं भरा है। अलग अगर एक एक ही है फॉर्म में अटका भी है तो भी 2 मौजा का एक फॉर्म में नहीं भरेंगे। ठीक है, सब लगभग बता ही दिए। सुनिए ना, बता दिए हैं। आपका जो दाखिल खारिज ऑफिस है वो बंद क्यों है अभी? दाखिल खारिज आपका जमाबंदी पंजी परिमार्जन, जमाबंदी पंजी आपके अंचलाधिकारी की कस्टडी में होता है। कितनी बार देंगे बता देते हैं। तो ये सब आपका अंचल का काम है, सर्वे का काम अलग है। नहीं, पहले वहाँ से कराएंगे ना। आपने बताया ना अंचल का काम अलग है। और आपने जो कहा कि अमीन साहब का नंबर दिया है, तो ये अमीन साहब पूरे बेनीपट्टी ब्लॉक में एक पंचायत में है, एक गांव में है। ये एक गांव में एक ही अमीन है। एक ही अमीन है ना? एक अमीन को 5 गांव 6 गांव भी मिला है। और कैंप कहाँ लगेगा? आप बोले ना बेनीपट्टी नहीं जाना है, तो पेपर जो पब्लिक जमा करेगी तो पंचायत में कहाँ जमा करेगी? कैंप लगेगा या पंचायत भवन पे? आज की डेट में एक ही ऑफिस है चौथा में। और आज अगर निर्धारित करते हैं आप लोग, शायद आज कहाँ पे है ये ऑफिस?
पंचायत सरकार जो था पंचायत बेनीपट्टी में दूर है। और कोई आदमी नहीं मिलता। हम बता रहे हैं ना, बता देते हैं, उसके लिए ही यहाँ पर आप लोग का आज निर्धारित कर लीजिए, चाहे फोन करके आप कल साइड पे भी कोई ठीक नहीं करता, जितना पेपर दीजिए रद्दी में रखा जाता है। मैं खुद 1 साल से उसको ठीक कर रहा हूँ, कहाँ पर दुर्गा स्थान वो चीज नहीं बोल और रहे हैं। आपके ये सीओ ऑफिस में। देखिए, सर्वे का काम सहयोग होगा अंचल ऑफिस का, वही सहयोग मैं मांग रहा हूँ आपसे। लेकिन वो काम अलग है। जीओ का जो जमाबंदी कायम करने का काम है वो अलग है, उसको आधार मान करके जनाब वही साधन के लिए आपसे अप्लाई कर रहे हैं कि पब्लिक को जो है ना एक ऐसा चीज बताइए कि जहाँ पे काम हो, जो पेपर दिया जाए उस पर जो है ना वो कंप्यूटर पे लोड करे और उससे तो सही आदमी आप सुनिएगा, खाली बोलिएगा, सब नहीं हो अभी पाएगा। बोले आधे घंटे से आपका सुन सुन लीजिए। बोले दीजिए। बोलना पब्लिक का सुनना पड़ेगा। सुन लीजिए, वंशावली में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, कैसे भरा जाना है। वंशावली का भी फॉर्मेट है, प्रपत्र है, प्रपत्र 3 है। ये भी दुकान पे आपको इस प्रकार दिखता है वंशावली प्रपत्र। ये भी साइबर कैफे से आपको मिल जाएगा, या डाउनलोड भी कर सकते हो वेबसाइट पर जाके। 2 पेज में होता है, एक पीछे सहमति पत्र है और आगे वंशावली है। इसमें भी आपका नाम, पिता का नाम, खाता कितना रकबा, जो आपका वचन भरे उसी प्रकार से वंशावली का भी प्रपत्र भरा जाता है। इसके अलावा इसमें नहीं अट पाता है तो आप सादा पेपर में अपने से बना करके वंशावली दे देंगे, उसका लेकिन सत्यापन किया जाएगा ग्राम सभा करके कि सही बना है कि गलत बना है। वंशावली जो भी आप देंगे वो ग्राम सभा में सत्यापन किया जाएगा। हाँ ठीक है, नया बनाए हैं। इसके अलावा आप अगर सरपंच से, मुखिया से या पंचायत सचिव से बना के रखे हैं या कोई बनाते हैं तो वो भी एक वैलिड है, लेकिन उनका भी ग्राम सभा में सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, तो जब ग्राम सभा किया जाएगा उस समय भी जनप्रतिनिधियों को सूचित किया जाएगा, वो लोग भी आएंगे, आम रैयत भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, तो वंशावली सत्यापन उस समय वैसे किया जाएगा। अगर कोई इससे पहले ही मुहर लगा करके सरपंच मुखिया का आते हैं तो वो भी ठीक है, वो भी वैलिड है, उनका भी ग्राम सभा में सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको जिस स्तर से वंशावली बना के देना है वो बना के देना है। वंशावली में नाम कहाँ से चालू करना है? वंशावली में आपका जिस नाम से दस्तावेज है, पुराने पूर्वज के नाम से खतियानी अगर जमीन है तो परदादा के नाम से अगर दस्तावेज है तो परदादा के नाम से ही नाम चालू करेंगे वंशावली में। और जहाँ तक आज के दावेदार जीवित है, जहाँ तक 1 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, जीवित है दावेदार, वहाँ तक आकर के छोड़ देंगे। अगर उनके भी बच्चे जीवित है तो वो स्वयं भी जीवित है तो बच्चों का नाम देने की आवश्यकता नहीं है, उनके नाम से ही खाता खुलेगा। तो वंशावली में जहाँ तक दावेदार जीवित है तो वहाँ तक नाम आप दे करके छोड़ देंगे। नाम चालू कहाँ से करेंगे? जहाँ से आपके दस्तावेज में नाम है। अगर आपके पिताजी के नाम से वंशावली है तो उसमें दादा का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर परदादा के नाम से दस्तावेज है तो आप परदादा के नाम से चालू करेंगे। ठीक है, तो जहाँ से आपके दस्तावेज में नाम है वहाँ से आप चालू करेंगे। आज जितने दावेदार जीवित है जो दावा करेंगे जमीन पर, वहाँ पर आप आ करके आप नाम छोड़ देंगे। वंशावली कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, और जब बन जाएगा तो उसको प्रपत्र 2 के साथ संलग्न करके उसके साथ दस्तावेज का छायाप्रति फोटोकॉपी करके या तो ऑफलाइन जमा कर देंगे या स्कैन करके ऑनलाइन जमा कर देंगे। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसके साथ क्या क्या लगाया जाना है, पेपर है कि नहीं है, जो भी है वो लगभग डाउट आपका क्लियर हो गया, सब चीज बता दीजिए। पेपर जो है आपके पास आज वही उसको भर के दीजिए। 45 दिन में अगर रिकॉर्ड रूम से निकलता है या दाखिल कार्य नहीं है तो 45 दिन में अगर हो जाता है कटा के लगा दीजिएगा। नहीं हो पाता है तो आपका 5 महीने 6 महीने बाद 7 महीने जितना समय लगे खानापुरी के समय तक आपका वो काम हो जाएगा। तो उस समय तक भी रसीद ला करके दे दीजिएगा तो काम हो जाएगा। इसके बाद है नहीं अभी नहीं बना आपका एक मिनट बताते हैं। बाबा के नाम से परदादा के नाम से जमीन है, अभी संयुक्त रूप से जोड़ रहे हैं तो उसमें आप संयुक्त रूप से प्रपत्र 2 में सबका नाम दे देंगे। अगर बंटवारा करा लिए हैं तो अलग अलग प्रपत्र भर के अलग अलग जमा करेंगे। अगर किसी जमीन में 4 भाई 5 भाई साथ में है तो 5 भाई साथ में देंगे। 1 भाई अगर कोई अलग जमीन खरीदे हैं अपने नाम से केवल तो अलग फॉर्म भर के देंगे। उसमें अकेले 2 नाम से एक ही फॉर्म में 2 आदमी का नाम नहीं दिया जाएगा। अगर दोनों का हिस्सा है तब दिया जाएगा।
दोनों अलग अलग दस्तावेज है दोनों का, तो एक ही फॉर्म में दोनों का नाम नहीं देना। जैसे पति के नाम से अलग के वाला है, पत्नी के नाम से अलग के वाला है, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा, दोनों एक ही फॉर्म में नहीं भरेंगे। और एक ही आदमी के नाम से अगर 4 जगह है तो एक ही आदमी एक ही फॉर्म में भर सकते हैं चारों जगह से, जितना अटे। अगर एक फॉर्म में नहीं अटता है तो दूसरा फॉर्म भी ले लेंगे। 2 मौजा का एक ही फॉर्म में नहीं भरा जाए, अलग अगर एक एक ही है फॉर्म में अटता भी है तो भी 2 मौजा का एक फॉर्म में नहीं भरेंगे, ठीक है। और एक मिनट यही होगा, सब लगभग बता ही दिए हैं। सुनिए ना, बता दिए हैं। आपका जो दाखिल खारिज ऑफिस है वो बंद क्यों है अभी? दाखिल खारिज आपका जमाबंदी पंजी परिमार्जन, जमाबंदी पंजी आपके अंचलाधिकारी की कस्टडी में होता है। कितनी बार देंगे? बता देते हैं। नहीं, तो बता ये दीजिए। सब आपका अंचल का काम है, सर्वे का काम अलग है। नहीं, पहले वहाँ से कराएंगे ना, आपने बताया ना अंचल का काम अलग है। और आपने जो कहा कि अमीन साहब का नंबर दिया है, तो ये अमीन साहब पूरे बेनीपट्टी ब्लॉक में एक पंचायत में है, एक गांव में है। ये एक गांव में एक ही अमीन है, एक ही अमीन है ना? एक अमीन को 5 गांव 6 गांव भी मिला है। और कैंप कहाँ लगेगा? आप बोले ना बेनीपट्टी नहीं जाना है, तो पेपर जो पब्लिक जमा करेगी तो पंचायत में कहाँ जमा करेगी? कैंप लगेगा या पंचायत भवन पे जाएगा? आज की डेट में एक ही ऑफिस है त्योथा में, और आज अगर निर्धारित करते हैं आप लोग शायद आज कर कहाँ पे है ये ऑफिस? त्योथा पंचायत सरकार भवन। चौथा पंचायत बेनीपट्टी में दूर है, वहाँ कोई आदमी नहीं मिलता। हम बता रहे हैं ना, बता देते हैं। उसके लिए ही यहाँ पर आप लोग का आज निर्धारित कर लीजिए, चाहे फोन करके आप कल साइड पे भी कोई ठीक नहीं करता। जितना पेपर दीजिए रद्दी में रखा जाता है। मैं खुद 1 साल से उसको ठीक कर रहा हूँ, कहाँ दुर्गा स्थान, वो चीज नहीं बोल और रहे हैं। आपके ये सीओ ऑफिस में। देखिए, सर्वे का काम सहयोग होगा अंचल ऑफिस का, वही सहयोग मैं मांग रहे हैं आपसे। लेकिन वो काम अलग है। सीओ का जो जमाबंदी कायम करने का काम है वो अलग है, उसको आधार मान करके जनाब वही साधन के लिए आपसे अप्लाई कर रहे हैं कि पब्लिक को जो है ना एक ऐसा चीज बताइए कि जहाँ पे काम हो, जो पेपर दिया जाए उस पर जो है ना वो कंप्यूटर पे लोड करे और उससे तो सही आदमी आप सुनिएगा, खाली बोलिएगा तब नहीं हो पाएगा। अभी बोले आधे घंटे से आपका बोले दीजिए। ज़्यादा बोलना पब्लिक का सुनना पड़ेगा। सुन लीजिए, ठीक है। अभी आपको केवल सर्वे में फॉर्म जमा करना है। फॉर्म जमा करने के बाद सर्वे की अलग प्रक्रिया है। आप जो बोल रहे हैं अंचल की जो परेशानी है, परिमार्जन है, ऐसा आप लेंगे फॉर्म भी नहीं देंगे, कैसे से ले लीजिएगा, ये सब है। उसमें भी उल्टा सीधा ये हम लोगों को बांटने के लिए बेनीपट्टी में सब फॉर्म मिलता बना है, सब मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। कौन कहता नहीं मिलता है?